बड़े ध्यान से यह श्लोक समझ लेना। कृष्ण ये श्लोक, ये वाक्य बार बार अर्जुन से कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तू मान अपमान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, लाभ हानि, अपना पराया सोचना छोड़ दे, फिर तू दिल लगा के युद्ध कर, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण तो युद्ध की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप ये जो कृष्ण कंडीशन डाल रहे हैं आप उसको मान लें, उसके बाद में जीवन में आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, क्षण भर को पाप को प्राप्त नहीं होंगे। इसके बाद में आप जीवन में भजन कर ही नहीं पाएंगे, आप जो करेंगे वो सिर्फ भक्ति होगी। ये बड़ा प्यारा श्लोक है कृष्ण का, बार बार जहन में उतार लेना। भगवत गीता पढ़ लेना, सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि मान अपमान, अपना पराया, लाभ हानि, नफा नुकसान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये तेरे दिमाग से निकाल दे और फिर तू कुछ भी कर, तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तू चिंता मत कर। अब आप कोशिश करें, आप वैज्ञानिक युग में हैं, ईमानदार हैं, नॉर्मल इंसानों से काफी ऊपर हैं। आप कोशिश करें कि कृष्ण जो कंडीशन डाल रहे हैं आप वो अप्लाई करें, अभी करें, इसी क्षण से करें और सोचें कि फिर आप क्या करेंगे। कोई भी आदमी मुझे बताए कि वो ये कंडीशन अप्लाई करेगा तो क्या होगा, प्लीज एनीबॉडी? दुख होएगा, हाँ, सिचुएशन से डिसएसोसिएशन होएगा। बरोबर। और दुख होएगा। हाँ, दुख क्या होगा? दुख दुख, दुख होएगा। दुख कैसे होगा? मेंटली फ्री हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप इतनी चीजें हटा देंगे और ईमानदारी से कोशिश करना, क्योंकि मन बड़ा गहरा है, परत के नीचे परत है। कई बार आपको लगता, मैं कितनी बार समझाता कि कई बार आपको लगता कि हमने ये करा, शायद वो आपके कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं, भीतर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। बड़ी ईमानदार कोशिश करना, आप जहां हैं वहीं के वहीं बैठ जाएंगे, हिल ही नहीं पाएंगे। बड़ी ही कोशिश करना, सीधे से समझना, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े समझदार हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं उसको आप काट दो और हिल के बताओ, आप हिल ही नहीं पाएंगे। आप ठहर जाएंगे, उसी क्षण आप इस कदर परिवर्तित हो जाएंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। भीतर एक से एक जादू है, प्रकृति के तमाम जादू मनुष्य के भीतर है। उसी क्षण सबसे पहले तो आप में संतोष का भाव आ जाएगा, आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप इतनी शक्ति से भर जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप में वो इंटेलिजेंस हाथों हाथ आ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पूरी तरह से वहां पर रुक जाएंगे, आप जहां हैं वहां ठहर जाएंगे, आपको संतोष आएगा और संतोष तमाम सफलताओं का जादू है, यह आप अच्छे से समझ लेना। संतोष का अर्थ ही यह है कि अब मुझे हिलना ही नहीं, जैसा मैं हूं और जो मेरे पास है वो इतना परफेक्ट है कि इंद्र भी आ जाए तो उसको भी लगे वाह यार ये तो मेरे से समृद्ध है। इसका नाम है संतोष, ये जादू है। लेकिन बार बार आदमी समझता कि संतोष कर लेंगे
तो हम हिलेंगे कैसे? अरे हिल हिल के तो परेशान हो, और कितना हिलना चाहते हो? ये एक प्रकृति का सबसे बड़ा किमिया है जो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही आप इस गुण को अप्लाई करोगे आप संतोष में आ जाओगे, और जैसे ही संतोष में आओगे कि आपकी तमाम भागादौड़ियों का अंत आ जाएगा, आपके तमाम अज्ञान उसी समय भस्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप न मंदिर जा पाएंगे, न मस्जिद जा पाएंगे, न धन कमाने भगेंगे, न ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हैं, आप इतनी मस्ती में, आप हिल के दिखाए मुझे। कृष्ण की कंडीशन के बाद मनुष्य हिल नहीं सकता, और जो हिलेगा नहीं वो क्या करेगा? उसके भीतर अपने आप जादू होना शुरू हो जाएगा। उसको मालूम पड़ेगा कि उसकी प्रतिभा क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, प्रकृति की ओर से उसके कौन से गुण हैं, वो कौन से गुण हैं जो प्रकृति ने उसे देके भेजा है, ये उसको मालूम पड़ने लग जाएगा। और जैसे ही उसको मालूम पड़ता कि ये मेरी प्रतिभा, ये मेरी एबिलिटी, फिर वो एबिलिटी उसको दौड़ाती। अभी क्या हो रहा है? अभी आपको पाप पुण्य दौड़ा रहा है, अभी आपको लाभ हानि दौड़ा रही है, अभी आपको मान अपमान दौड़ा रहा है। कृष्ण कह रहे हैं ये कोई दौड़ने की चीज है? बैठ जा, ठहर जा, इनसे नहीं दौड़ा जाता। दौड़ा अपनी प्रतिभा से जाता है। आपकी एबिलिटी, आपकी जो नेचुरल प्रतिभा है वो आपको दौड़ाना चाहिए, तो आप पूरी तरह से ठहर जाएंगे। बड़े अच्छे से समझ लेना, और ये आपका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। जब तक मनुष्य ठहरता नहीं तब तक वो कुछ बनता नहीं। मोजार्ट हो, पिकासो हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गालिब हो, साहिर हो, चाहे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब ठहर गए हैं। आप बड़े अच्छे समझ लेना, कोई ज्ञान में ठहरा है, कोई कला में ठहरा, कोई संगीत में ठहरा है, लेकिन वो पूरी तरह से ठहर गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। अब वो हिलते हैं तो उस चीज के लिए हिलते हैं बस। कृष्ण भी हिलते हैं, कितना कर्म करते, एडिसन भी हिलता, 1000 आविष्कार करता। तो जो आदमी ठहर जाता वो एक अनोखा हिलता, ऐसा अनोखा हिलता कि चमत्कार करता, ऐतिहासिक कार्य करता, ऐतिहासिक मनुष्य बन जाता। जो ठहर जाता, अभी आप ठहरे ही नहीं है, भागा दौड़ी है, और अकारण की भागा दौड़ी, अकारण का ज्ञान, अकारण की बातें हैं। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था, क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है।